तू इधर उधर की ना बात कर के बता के काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर के बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम लोग का जो दारुल फलाह मदरसा है, इसमें बच्चा लोगों का करियर जो है ख़राब हो रहा है। अशफाक भाई जो है उन्होंने केस करना चाहा, फिर उसके दूसरे और तीसरे दिन कहते हैं कि हमको डर लग रहा है। उनके मदरसे के नाम पर मदरसे के अंदर हो क्या रहा है? आप तो अपना बिजनेस चला रहे, आमिलियत का धंधा कर रहे। मैंने कुरान करीम की एक आयत को तिलावत करने का शर्फ अजीम हासिल किया, जिसका माना यह है, जा अल हक, जब हक आएगा, वज़हक़ल बातिल, बातिल खुद ब खुद चला जाएगा। इसकी तफसीर और तशरीह ये है कि जब जब अहद कदीम में, ज़माने में बातिल ने अपना सर उठाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने किसी न किसी हक गो को पैदा किया है, हक गो को खड़ा किया है और बातिल का सर कुचला है। अब यहां मसला जब मदरसे के मुतालिक उठ चुका है, तो मैं इस बात की तौजीह और तशरीह करना सामने रखता हूं कि मदरसा किसे कहते हैं, मदरसा चलाने में किन किन का रोल होना चाहिए। कि जैसे अभी बात चली कि जनाब ऐनुल हक इबरत साहब जो मदरसे के नाजिम हैं, कि नाजिम कहते किसे हैं, कि नाजिम उसे कहते हैं। पहले आप जान लीजिए कि मदरसा किसे कहते हैं। मदरसा उसे कहते हैं गरीब मुसलमानों के चंदे से दिए गए जो रकम होती है, उसे गरीब मुसलमानों के बच्चों पर खर्च करने का नाम मदरसा है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इदारा आप चलाइएगा, उसमें एक जिम्मेदार होना चाहिए, निगरान होना चाहिए, तो उसमें एक नाजिम बनाया जाता है। उस नाजिम का काम यह होता है कि बच्चों को क्या तकलीफ है, मदरसे में क्या अखराजात है, उसे आवाम उनकी मदद करती है, आप उसे सही जगह लगाएं। लेकिन यहां देखिए जितने इल्जामात लगे हैं वो आप सब हजरात के साथ रूबरू है। मैसेज को आगे तक पहुंचाइए और वो मदरसे के जितने भी लोग हैं और जो मेन हेड है उन सबको चेंज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा ज़िला के पिलखाना में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ कच्ची मस्जिद, मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह और मकतब को लेके एक तनाज़ा चल रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ शेख अफसर साहब हैं और मोहम्मद अमन है। ये दोनों हजरात जो है ये कच्ची मस्जिद के मसल्लियान में है, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि मदरसा के बारे में कई तरह के इल्ज़ामात उठ रहे हैं, मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह के बारे में। इसी सिलसिले में हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेख अफसर से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मदरसे के बारे में क्या कहना है। तो हमारे साथ आइए और उनकी बात सुनते हैं। मेरा नाम शेख अफसर है। बहुत मजबूरी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि जनता लोग इसके लिए कुछ सोच नहीं रहा है। हम लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का जो दारुल फलाह मदरसा है, इसमें बच्चा लोगों का करियर जो है ख़राब हो रहा है। एक इंसान अपना बच्चा को मदरसा में भेजता है कि मेरा बच्चा हाफिज़ बन के निकलेगा, लेकिन उसके संग मदरसा में पढ़ाई कम और उसके संग गलत गलत काम हो रहा है। उसके संग बलात्कार किया जाता है। और जब उसका गार्जियन और इन लोगों को खबर मिलता है, जब वो लोग एक्शन के बारे में सोचता है, तो बच्चा को चोर, मोबाइल चोर साबित करके मदरसा से निकाल दिया जाता है। एक बाप अपना बच्चा को हाफिज़ के लिए भेजा और हाफिज़ बना के निकालना चाहता है, जो कि निकलता है चोर साबित होके। ये तो बहुत अफसोस की बात है। और उस मदरसा में पढ़ाई समझ ही में नहीं आता है, पढ़ाई होता है या फिर यही सब ज़्यादा होता है, चोरी चमारी, गांजा पकड़ाया कुछ दिन पहले। तो ये सब, इसके बारे में हम लोग को फ़िक्र करना है। इसी फ़िक्र को लेके जो है हम लोग, आप अभी जो हम बोल रहे हैं, इसी फ़िक्र को लेके बैठा गया है कि इसको हम जनता लोग को मिल के सही करना है।
क्या सही करना है कि इन लोगों को मदरसा से निकालना है और नया नाजिम को हम लोग को मदरसा को देना है, जो सही तालीम दे सके, जो सही बच्चों को पढ़ा सके, जो सही चंदा का यूज़ कर सके, जो मस्जिद का मदरसा का जगह को मिस यूज़ नहीं सही यूज़ कर पाए। ये तो मिस यूज़ हो रहा है ना। आप जो है 20 बच्चा रखते हैं और गांव गिराम का जिसका समझ लीजिए ना माँ है इधर ना बाप है, कोई नहीं है गार्जियन, वो बच्चा से जो है उस्ताद कोई पैर दबवा रहा है, कोई तेल मालिश करवा रहा है, तो ये बच्चा लोगों का तो करियर खराब हो रहा है। और 20 बच्चा में जो है 15 उस्ताद हैं। मदरसा को तो समझ लिए एक तरह से गेस्ट हाउस बना के रखा है कि यहाँ उस्ताद लोग जो है यहाँ खाएंगे सोएंगे और बच्चा हम पढ़ाएंगे जो है ट्यूशन पढ़ा के जो 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चा का कमा रहे हैं लोग। तो ये तो खाने सोने का अड्डा बन गया है। तो हमको इसका फिक्र करना है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए कि हम जनता से गुजारिश कर रहे हैं, ये जो चंदा का धंधा चल रहा है ना, इस पे रोक लगाए। ये हम लोग का जो मदरसा दिया जाता है, जनता मदरसा को देता है एक नाजिम यानी कि समझ लीजिए कि आपको एक ड्यूटी दिया गया है। जैसे देश का प्रधानमंत्री को हम जिता के एक ड्यूटी देते हैं कि देश का हिफाजत करेगा, तो वैसे एक ड्यूटी है आपका कि चंदा लेके वो पैसा को सही यूज़ करके बच्चा को पढ़ाए, बच्चा को सही तालीम दे। 3 साल लगभग, अभी 2 या 3 साल हो गया है, अभी 2-3 साल में एक दस्तार इन लोगों का नहीं हुआ, एक भी बच्चा हाफिज नहीं निकला। पढ़ाई नहीं हो रहा तो हाफिज कहाँ से निकलेगा? यही सब हो रहा है। अभी देखिए मेरे पास वीडियो है, हम लोग गए थे एक उस्ताद से मिलने, ऐसे मदरसा का दौरा करने के लिए गए थे, तो उस्ताद का हाल देखिए क्या है, क्या पढ़ाई लोग को होगा। देखिए एक वीडियो, यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, उस्ताद यहाँ है नहीं है, उस्ताद कहीं और लेटे हुए हैं और ऐसा हाल में लेटे हुए देखिए किस अंदाज से लेटे हुए हैं। और जब लोकल एक साथी किया है तो उठ के बैठना, ये सब अदब है, ये सब वो देखेंगे। ये खुद ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे अदब? कैसे लेटे हुए हैं, देखिए क्या तरीका है। ये क्या कैसे अंदाज में लेटे हुए, देखिए थूक का डब्बा रखा हुआ है, मोबाइल चला रहे हैं, जहाँ पढ़ाई हो रहा है वहाँ उस्ताद है ही नहीं है, उस्ताद कहीं और लेटे हुए हैं। ये वीडियो है, ये तरीका क्या मेरा बच्चा को पढ़ाए? हम जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसके बारे में खड़ा हो, सोचे, इन लोगों को यहाँ से निकालें और नया नाजिम हम खड़ा करें। ये उस्ताद का क्या नाम है? इनका नाम मुमताज़ है, मुमताज है उनका उस्ताद का नाम। और एक और है, ये जो बच्चे का संग जो गलत हुआ था, जो बच्चे के संग, उनका बाप का नाम अशफाक है। तो हम लोग वीडियो वायरल हुआ तो हम लोग जो है पता उता करके हम लोग पहुंचे उनके घर, उनके रूम में पहुंच के उनको बोले, तो वो तैयार हो गई है FIR करने के लिए। वो देखिए यहाँ पे सबूत है हम लोग के पास, वो साइन भी किए इसमें, ये रॉन्ड जो किया हुआ ना वो साइन है उनका। लेकिन उसके बाद जो है इनको फोन उन लोग करके धमकाया उमकाया, तो ये पीछे हट गए कि हम जो है हम बिहार का रहने वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है, तो डर के पीछे हट गए वगैरह वगैरह। हालांकि वो साइन किए थे FIR करने के लिए। तो एक समझ लिए इसको एक धंधा बोल सकते हैं आप, एक धंधा चल रहा है कि कोई अगर गलत के खिलाफ, कि मेरा बच्चा का संग गलत हुआ, हम इसके खिलाफ खड़ा होने जा रहे हैं, तो हमको फोन करके धमकाया जा रहा है। तो ये सब हम लोगों को बंद करना है। हम जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि इनका जितना फंडिंग है, चंदा, ये सब बंद करें, इनसे हिसाब ले और इनको निकाले मदरसा से। नबीना हाफिज जी को, जो ये नाजिम है यहाँ के, ऐनुल हक साहब जो नाजिम है, ये धंधा चला रहे चंदा का, खाली फ्लैट पे फ्लैट लिए जा रहे हैं, टोटो चल रहा है इनका, बाकड़ा में फ्लैट पे फ्लैट लिए जा रहे हैं। तो ये सबसे हमको, अब इनका मदरसा में हम लोग, मदरसा का जो जगह दिया गया था वो तो पढ़ाई के लिए बच्चों को दिया था, तो अब वहाँ देखिए एक वीडियो में कितना लेडीज को बुला के दुआ ताबीज करते हैं, वो भी वीडियो है। देखिए इसमें कितने लेडीज है, 20 रुपया फीस है और देखने के बाद 100 रुपया, 150, 200 रुपया चार्ज करते हैं। ये वीडियो देखिए। और इन लोगों को इतना डरा दिया गया है भूत से, जादू टोना से, कि इन लोगों को सरफ भी बेचा जा रहा है। अब बड़ा अफसोस का बात, इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये सरफ से कपड़ा धोइए तो आपका ऊपर जादू टोना नहीं होगा।
ये तो धंधा चल रहा है मदरसा में। पानी पहले का क्या होता था ना, पानी लोग लेके जाते थे घर से, फुकवाते थे, ले आते थे, तेल लेके जा। अब तेल भी वही बेच रहे, अपना पानी भी वही बेच रहे, अगरबत्ती भी बेच रहे, शराब भी बेच रहे। ये सब कब तक चलेगा? ये हम लोग को सोचना है। मेरा बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, और हम सबसे गुजारिश करते हैं कि जिसका अगर बच्चा है उस मदरसा में, तो उनको जो है वो निकाल के सही मदरसा में दे, जब तक कि ये मदरसा का नाजिम चेंज ना हो जाए, सही ना हो जाए। और जो इस मदरसे के उस्ताद से अपने घर में बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि निगरानी जरूर करे, अपना बच्चा का एक रूम में ना छोड़े, थोड़ा थोड़ा देर में नॉक करके उनको देखे, क्योंकि इन लोग का हरकत सही नहीं है। एक बच्चा का बाप आके बताया कि मेरा बच्चा को कंप्लेन था कि मेरा बच्चा जो है सो जाता है, उसको कारी रजाउल्ला नाम है उनका, वो आधा रात में उसको उठा के जो है लेके जाते हैं, बोलते हैं मेरा संग सो। क्या तरीका आपका ये? क्यों आपका साथ सोएगा? एक वो उस्ताद है, वो तेल में मालिश करवा रहा है, क्यों ऐसा? ये कारी रजाउल्ला है, देखिए। ये आधा रात में वो अपना बच्चा को एक उठा के बोलते हैं मेरे संग सो, चलो वहां सोना है। क्यों? आप बदन दबवा रहे हैं, आप मालिश करवा रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये सब मदरसा में हम अपना बच्चा को इसलिए भेजते हैं कि अदब सीखेगा। वहां जाके अगर बच्चा चोर बन के निकलेगा, माँ बाप का तो अरमान डूब गया। वो सोचता है देखे कि अब मेरा बच्चा यहाँ से निकलेगा तभी, जब पगड़ी मिल जाएगा, जब दस्तार होगा, अब हाफिज बन जाएगा, जब मेरा बेटा हाफिज कहलाएगा। जा उसका बेटा हाफिज क्या कहलाएगा? उसका बेटा चोर कहला रहा। इल्जाम देके निकाल दिया, बात को दबा दिया। हमको ये सोचना है कि मेरा बच्चा का जो है जिंदगी खराब हो रहा है। मेरा मदरसा में अगर ये सब हो रहा है, तो हमको मिलजुल के सब जनता को इसको क्लियर करके हटा के नया नाजिम खड़ा करना है हमको, कि मेरा मदरसा में अच्छा पढ़ाई हो। मेरा नाम मोहम्मद अमान है। आपका ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद अमान है, अफसर भाई ने जैसा बताया, मैं भी उनके साथ गया था। जिस बच्चे के साथ गलत काम किया गया था मदरसा कच्ची मस्जिद में दारुल फलाह, मैं भी साथ में उस जगह में मौजूद था। उनके पापा का नाम था अशफाक, वो भी कारी साहब हैं। उन्होंने बहुत उम्मीद से कच्ची मस्जिद मदरसा में डाला था। उसके बाद उनके बच्चे के साथ ये जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया है और बाद में कहा गया कि वो चोर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मस्जिद में जो उस्ताद लोग हैं उनका रवैया सही नहीं है। हमें मदरसा से कोई तकलीफ़ नहीं है, मदरसा चले, पर ये गलत लोगों के लिए ना चले। इन पे लोगों को चेंज किया जाए। और पिलखाना हमारे एरिया में इस तरह का काम होगा, कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार में हम लोग भी गलत कहलाएंगे। तो मस्जिद हमारे घरों से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके तहकीकात आप लोग सब हजरात से गुजारिश है कि आप लोग सब करें, क्योंकि जो है ये मस्जिद सामने है, यहाँ पे हम लोग तहकीकात कर सकते हैं। और वहाँ पे बच्चे 20 हैं और उस्ताद 12 हैं, जो भी हैं आप लोग जाके सच्चाई का पता करें। जैसे कि हम लोग जो भी बात कह रहे हैं वो आपको सच्चाई के साथ कह रहे हैं। अशफाक भाई जो है उन्होंने केस करना चाहा, फिर उसके दूसरे और तीसरे दिन कहते हैं कि हमको डर लग रहा है। उन्हें फ़ोन किया गया, उन्हें और भी आदमी ने फ़ोन किया। समीउल, नबीना हाफिज़ साहब का लड़का समीउल उन्हें फ़ोन करके डराया, ठीक है। जिसे उन्होंने कहा, उनका फ़ोटो ये है, अशफाक भाई, इनसे आप लोग पिलखाना के आदमी इन्हें सपोर्ट करें, इनको थोड़ा हिम्मत दें तो ये आगे बढ़ेंगे। ये कहने लगे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पे हम अकेले पढ़ाकर कमाते खाते हैं, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे बाल बच्चा को कौन देखेगा। टिकियापाड़ा से भी गुजारिश है भाई, आपके वहाँ पे अशफाक भाई रहते हैं, उनके थोड़े मदद करें आगे बढ़कर। और नबीना हाफिज़ जी क्या करते हैं नहीं करते हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर वो जो करते हैं मदरसा अमाम ने उन्हें चलाने के लिए दिया है, वहाँ पे बाज़ार और धंधा करने के लिए नहीं दिया है। आप जो भी करें उसके लिए अपना जगह आप यूज़ करें, पर्सनल जगह यूज़ करें या कहीं वहाँ से दूर होके करें। मदरसा बच्चों का पढ़ने का जगह है। कम कमाई के रोज़गार लोग जो बहुत मेहनत से अपने बच्चे को मदरसा में डालते हैं, बहुत उम्मीद से, और उनके संग इस तरह का किया जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। बच्चे के साथ ये गंदा हरकत एक जाहिल आदमी करे तो एक बात समझ में आती है, पर इतने पढ़े लोग ऐसे इस तरह का काम करेंगे कैसे चलेगा भाई।
कहीं ना कहीं उस्ताद के साथ साथ ये हमारे एरिया का भी नाम ख़राब हो रहा है। तो ये हमारे और आपके सब पिलखाना के भाइयों के ऊपर है कि इसके तहकीकात करें, इसमें लोगों को सबको चेंज किया जाए। हम मदरसे अच्छे लोगों को हाथ में दें जो इन लोगों को पढ़ाए, कामयाब करे। और उस्ताद बारे हैं, बच्चे 20-25 है, सिर्फ चंदा का कलेक्शन किया जा रहा है। मस्जिद तो ज़्यादा दूर नहीं है ना भाई, इसका तहकीकात तो कर सकते हैं हम लोग। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। जिस तरह से किया जा रहा है भाई, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस हो रहा है। बच्चे मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं। सब सोचें इनके बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौलाना सुफियान इशाती साहब हैं। जैसा कि जानते हैं, ये यहाँ जो कच्ची मस्जिद का मसला चल रहा है और मदरसा का जो मसला चल रहा है, उस पर हम उनसे भी जानेंगे, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले दो लोगों ने, शेख अफसर और मोहम्मद अमन ने, जो इल्ज़ाम लगाया मदरसे पर कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे कम होते जा रहे हैं, 3 साल से कोई दस्तारबंदी नहीं हुई है, कोई हाफिज़ नहीं निकल रहा है, उसकी जगह पर दूसरी सरगर्मियाँ जारी है। इसी सिलसिले में बात करें तो हमारे साथ आइए और सुफियान साहब की बातें सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल फ़इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तू इधर उधर की ना बात कर के बता के काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर के बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कि मदरसे के नाम पर मदरसे के अंदर हो क्या रहा है? आप तो अपना बिजनेस चला रहे, आमिलियत का धंधा कर रहे। मदरसा जो मस्जिद से मुत्तसिल है, आप उसके अंदर दुआ तावीज का धंधा कर रहे। नाजिम को अगर किसी अल्फाज में अगर कहा जाए तो आपको चौकीदार बनाकर रखा जाता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ, चौकीदार ही चोर निकला। यहां चौकीदार ही चोर निकला। उनका दावा यह था कि हमारे मस्जिद में, मदरसे में कितने बच्चे हैं? 200 से 250 बच्चे। लेकिन यहां जो बात रूबरू हुई, आया हुई, 20 बच्चे। इनका मकसद सुन लीजिए। इनका मकसद क्या है कि पहले भी कुछ वे बिहार से और बंगाल के अतराफ अतनाफ से बच्चों को लेकर आते हैं। वो मुसलमान गरीब जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं, अपने बच्चों को हाफिज देखना चाहते हैं, आलिम देखना चाहते हैं, मुहद्दिस देखना चाहते हैं, मुफ्ती देखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उनको लाते हैं और अवाम के सामने पेश करते हैं। और उस पेश करने के बजाय क्या करते मालूम है? जो रकम आती है, जो चंदा आता है, वो अपनी जाती इस्तेमाल पर खर्च करते हैं। उस रकम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसी रकम से अपना पूरा घर चला रहे हैं। कि जनाब ऐनुल हक इबरत साहब का ना कोई बिजनेस है, ना कोई धंधा, एक ही धंधा का सरफ का है। हाँ, उसे भी सुन लीजिए। उनका क्या करते हैं भाई, उनके पास जो दुआ तावीज के लिए औरतें आती हैं, जो भी लोग आते हैं, अकीदत समझ के जो लोग आते हैं, उन्हें अपना सरफ बेचते हैं और क्या कहते हैं, इस सरफ का इस्तेमाल कीजिए, आपके घर में भूत और शैतान का असरात नहीं होगा, जिन्नात का असरात नहीं आएगा। यह निहायत गंदी बात है, बेशर्मी की बात है, जो आप दीन के नाम पर दीन को बदनाम कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं। मैंने भी तकरीबन 7 से 8 साल मदरसे में जिंदगी गुजारी है। हमने भी मदरसे में 7 से 8 साल जिंदगी गुजारी है। लेकिन हमारे मदरसे जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं से ये हर साल 350 आलिम निकलते, हजारों की तादाद में हाफिज निकलते। लेकिन यहां क्या है, मदरसे के नाम कितने साल, 3 या 4 साल से दुनिया दस्तारबंदी नहीं हो रही। और एक इल्जाम जो बच्चों के साथ गलत हरकतें हो रही, इसे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यह हरकत बाबा आसाराम से भी सादिर हुई थी, यही हरकत राम रहीम से भी सादिर हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उनकी मुखालिफत की। लेकिन अगर ये हमारे कौम में से भी सादिर होता है तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दो, हाँ, जैसा कि देख सकते हैं, ये वो बच्चा था, ये उस्ताद था ना। हाँ, पहली बात तो उस्ताद, मदरसा आप चला रहे हैं, उस्ताद किसे रखना चाहिए किसे नहीं रखना चाहिए, आपको इस बात का समझ होना चाहिए। आप इस लड़के को रख ले रहे हैं उस्ताद, क्या आपकी सोच है? क्या आपको मदरसा चलाने का तजुर्बा है?
आप इस लड़के को मदरसे में उस्ताद बहैसियत उस्ताद रखते हैं, यही बच्चा, यही लड़का है जो गंदी हरकतें करता है। देख सकते हैं, जो मैं बात करूंगा बिला बिला तहकीकी बात नहीं कर रहा हूं, दलील बात कर रहा हूं। बिना दलील के कोई भी बात नहीं करता। देख लीजिए। हाँ, बाद में क्या हुआ, इस बच्चे को भगा दिया गया कि ऐसा 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 मामला पेश आया। हाँ, पुलिस आया, ऐसा ऐसा मामला पेश आया तो बच्चे को भगा दिया गया। हाँ, बात चल रही थी मदरसे के ऊपर में। हाँ, कि मदरसा किसे कहते हैं। आपको नाजिम बनाया गया तो आपका फोकस, आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मदरसे में कैसे हमारे बच्चे तालीमी तौर पर तरक्की हासिल कर ले, कैसे मेरा बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन हाफिज बन जाए, इस पर होना चाहिए। लेकिन आप पूरे का पूरा तवज्जो दुआ और तावीज के ऊपर करते हैं। पूरे का, अब मदरसे के अंदर पूरी औरतों को लाकर बैठा दे रहे। आप तो मदरसे का माहौल खराब कर दे रहे, बेपर्दगी को आम कर दे रहे। सबसे बड़ी चीज हमारे इस्लाम में, सबसे बुनियादी चीज पर्दे को दिया गया है। सबसे बुनियादी बात, औरतों को पर्दा करने की तरगीब दी गई है। लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में क्या किया जा रहा है, मदरसे के अंदर बेपर्दगी का माहौल करार कर दिया जा रहा है। बेपर्दगी का माहौल आपने मदरसे के अंदर कायम किया। और एक बात, हाँ, आपके पास तो ना कोई बिजनेस है, आप इसी के जरिए प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बना रहे। जनाब, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बांकड़े में एक जमीन ली, फिर बांकड़े पे घर आम मुसलमान कोई जो मेहनत करता है, अपनी सारी जिंदगी मेहनत करते करते गुजार देता है, तो तभी कुछ जाके कुछ घर खरीदता है। लेकिन आप फ्लैट पे फ्लैट, बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे आप जो करते जा रहे, कहां से ये माल, कहां से? हम लोगों के बड़े मुरब्बी है हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर के मोहतमिम गुजरे थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके पास पूरा हिसाब था, इंतकाल से पहले पूरा हिसाब देकर गए। इतने बड़े मदरसे के मोहतमिम थे, हिसाब देकर गए। आपने आज तक इतना मामला हुआ, आपने कभी हिसाब देने की कोशिश की कि मेरे मदरसे से कितना चंदा हो रहा है? आप तो बेंगलोर में भी चंदा कर रहे हैं, आपके सफीर बेंगलोर में भी जाते हैं, मुंबई में तो आप खुद बजाते खुद जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन इसका आज तक हिसाब नहीं है। और आप कह रहे अपनी जबान से हमारे मदरसे में 250 बच्चे हैं, लेकिन जब तहकीक की गई तो 20 बच्चे हैं। हाँ, और एक मदरसे के अंदर ये लफड़ा के मदरसे के अंदर जब हुकूमत ने कंप्यूटर का मामला उठाया कि मदरसे के अंदर असरी तालीम भी देनी चाहिए, दीनी तालीम के साथ हमारे बच्चे असरी तालीम पर भी तवज्जो करें, हमारे बच्चे हाफिज के साथ साथ कोई इंजीनियर भी बने, कोई दुनियावी तालीम से भी वाबस्तगी हो। उस वक्त इन्हें कंप्यूटर पास कराया गया था, बाकायदा कंप्यूटर का एक रूम अभी भी होगा, वहां पर कंप्यूटर का रूम था। लेकिन आज तक ना ही कंप्यूटर के मुतालिक कोई मास्टर आपने रखा, कुछ नहीं रखा। हाँ, इसमें उल्टा ये हुआ कि 2-3 कंप्यूटर इन्होंने खरीदा दिखाने के लिए कि भाई चंदा तो इनको लेना ही है, तो 2-3 कंप्यूटर इन्होंने खरीदा। एक कंप्यूटर इन्होंने मतियुल के जरिए, जो उनका मंझला बेटा है, जो टिकट वगैरह का काम करता था, अभी इधर उधर भागा हुआ फिर रहा है, बहुत से लोगों से कर्ज वगैरह ले चुका है, तो अब उनको तो लहरा मुश्किल है, इधर उधर भागा हुआ फिर रहा है। उनको दिया गया कि भाई जाओ अपना दुकान चलाओ। हाँ, बजाते खुद मुझे भी ऑफर किया गया था कि अगर चाहिए आप भी ले लीजिए, थोड़ा पैसा दे दीजिए। बताइए, अल्लाहु अकबर। ये जो चंदे के ऊपर चंदा, बहुत सी बातें अगर इनके बारे में अगर कही जाए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं अपनी बात को ज्यादा तवील करना नहीं चाहता। एक बात और, हाँ, जब हम पर इल्जामात लगाया गया, कितना 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का, हाँ, 10 कंप्यूटर के बारे में 10 लाख रुपया मिला था, तो कहां गया भाई 10 लाख? अरे बहुत सी चीज है, आप 10 लाख क्या बोल रहे, बहुत सी बातें हैं जो अगर मैं कहता रहूं तो जो आपका सवालात खत्म नहीं होंगे और मेरे जवाबात खत्म नहीं होंगे, और पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। बहुत सी बातें हैं इंशाल्लाह। जो बात है, हम यही चाह रहे हैं। देखिए, जो नाजिम है, मैंने नाजिम की तशरीह कर दी, नाजिम किसे कहते हैं समझे। पहले आप तो हिसाब दे, आज तक जितने में मदरसे में जितना भी आप चंदा उठा रहे हैं, पहले आप हिसाब दे। और मेरा ये डिमांड है, इस नाजिम को ही चेंज किया जाए, नाजिम को ही चेंज किया जाए।
क्यों? अगर नाजिम अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़कर ये मामला चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। मेरे और आपके कहने से कुछ हो नहीं जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। समझे? सबसे पहली बात तो आप नाजिम ही चेंज करें, किसी जिम्मेदार नाजिम को रखे, ऐसे नाजिम को रखे जो मदरसे का नाम बुलंद करे और मदरसे को ऐसा मदरसा बनाए जैसा आज दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं है। हमारे साथ इस वक्त शेख मोबिल्ला साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि एक तरह से आपने कई लोगों की बातें सुनी और सभी ने खुलकर कहा कि मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह जो है उसमें उसका नाजिम को बदला जाए। इसके लिए ये लोग आइंदा हो सकता है तहरीक भी चलाए। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे मोबिल्ला साहब से। आइए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जैसे देख सकते हैं कि ये दारुल फलाह हमारी जो मदरसा है वहाँ पर ही हम अभी तक मस्जिद है वहाँ सटी हुई कच्ची मस्जिद, वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और जो जो चीज़ हमारे सामने आई है हमें तो ये लग रहा है कि जो मेन हेड है उसी को चेंज किया जाए। हमारा मदरसा जिस तरह का पहले चलता था, आज से 20 साल 25 साल पहले चलता था, उस तरीके से वो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ मेन हेड ही गलत है तो आप किसको क्या बोल सकते हैं। हेड को चेंज करना हमें ये समझ में आ रहा है, हेड को ही चेंज करना ही सही रहेगा। और बाकी जितने लोग हैं उन लोगों को ये हमारे आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों को इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, उस्तादों को इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो सब नीचे जो हम लोग का जो आपका पढ़ाई लिखाई में जो फ़र्क पड़ रहा है, आज अगर हम अच्छे सिखाएंगे नहीं तो अच्छे सीख के बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आप जो इस तरीके से करते हुए आइएगा, जैसे कि हम सुने कि 10 लाख रुपया कंप्यूटर के लिए मिला, तो 10 लाख रुपया कहाँ गया नहीं मालूम। 3 कंप्यूटर में एक कंप्यूटर अपने बड़े भाई अपने बड़े मजले लड़के को दिया गया, एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, एक जैसे उनको बोला गया कि आप ले लीजिए EMI करके आप हमको पैसा दीजिएगा। अरे ये क्या मजाक हो रहा है, बिजनेस हो रहा है? अभी क्या वहाँ पर ये अगरबत्ती जलाया जा रहा है, पानी का ये दिखाया जा रहा है, पानी का ये बोतल रखा जा रहा है, अगरबत्ती रखा जा रहा है, जफरान रखा जा रहा है, कड़वा तेल फूक के देंगे तो असर करेगा, ये कंपनी यहीं से लेना होगा। अरे ये कोई जुलूम है कि आदमी वहाँ पर ही आपको मदरसा दिया गया, उस्ताद बनाया गया, आपको वहाँ पर ही मुकम्मल बनाया गया, आपको हेड बनाया गया, आप वो हेड बनने के काबिल है? आपको वहाँ पर ही ये कब से पढ़ा रहे हैं? आपका जाकर के 185 से 1985 ना 1985 से मतलब वो वहाँ पर ही मदरसे में हेड है। वहाँ पे मतलब हेड है। तो इतने दिनों तक आप लोग हाँ, हमें तो नज़र नहीं आ रहा था। हम तो अभी चंद दिनों से नमाज पढ़ने गए, इन लोगों से सुने, तब हमें पता चला। और जो चीज़ नज़र आ रहा है कि 200 बच्चे पढ़ते हैं, 250 बच्चे पढ़ते हैं। अरे कहाँ 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, लेके आओ देखें हम भी मदरसे के बच्चे किधर गए। 24 25 पढ़ाने वाले, 10 15 बच्चे पढ़ने वाले। अरे तो इससे क्या होगा? माने एक बच्चे यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है, एक उस्ताद के ऊपर 5 बच्चे दे दिया गया। तुम हाथ दबाओ, तुम गला दबाओ, तुम पैर दबाओ, तुम जरा इधर गर्दन दर्द हो रही है गर्दन दबा दो, थोड़ा नाक मेरा टेढ़ा हो गया नाक सीधा कर दो, मेरा सर में चंपी तेल लगा दो। अब मेरे गुजारिश है, अब वो रात में मेरा जो ज़रूरत है, हम इस मन अल्फाज में बोलने जा रहे, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो लोग भी कर रहे हैं, उस्तादों चेलों में कर रहे हैं। ये तो सही बात है नहीं। आप उस सारे मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें नज़र आया, सारे लोगों को चेंज करना चाहिए। आपको ये मदरसा दिया गया है पढ़ाने के लिए, वो धंधा करने के लिए नहीं दिया गया है। और यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं, ये जो भी सुन रहे हैं, ये हमारे आगे से आगे इसको शेयर करें और अपने बच्चों को उस मदरसे में मत दाखिला दें। आप मदरसे से ये मांगे कि आप मदरसे के सारे उस्तादों को चेंज करें और जितने हेड लोग हैं सबको चेंज करें। और यहाँ कोई मदरसा पढ़ाने के लिए दिया गया, कोई दुआ ताबीज करने के लिए नहीं दिया गया। आपको दुआ ताबीज करना है अपने घर में कीजिए। आप बांकड़े में घर ले रहे हैं, यहाँ ले रहे, हम जो अभी सुने,
अब जितने भी चीज़ है यहाँ पर ही प्रूफ में है। हम तो जो चीज़ देख रहे वही बोल रहे, प्रूफ में बोल रहे। हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास मैसेज जो पहुँचा रहे, इसके सारा प्रूफ है हमारे पास। इसको आप आगे तक बढ़ाइए और जितने लोगों से ये मैसेज पहुँचेगा वो पहुँचाइए। और स्पेशलिस्ट आप जो भी बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और वहीं पर ही बैठ के रहिए। छोड़ने का जरूरत नहीं है, कोई उस्तादों के संग में रूम में छोड़ने का जरूरत नहीं है। आज हमारे लड़कियां हो या लड़के हो, कोई सेफ नहीं है। आप संग में रहिए, सामने में पढ़ाइए। आपके सामने में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे वो आप देख सकते हैं। हमारा इस्लाम आगे बढ़ेगा, ये तो उनका हवस आगे बढ़ रहा है। इस्लाम कहाँ आगे जा रहा है? हवस, वो अपना दिल का हवस, जिस्म का हवस मिटाना चाह रहे हैं। बच्चे हमारे सेफ नहीं है, उसको सेफ रखिए। और यही बोल करके हम आपसे गुजारिश करते हैं, इसको मैसेज को आगे तक पहुंचाइए। और वो मदरसे के जितने भी लोग हैं और जो मेन हेड है उन सबको चेंज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।